आज अंबेडकर नगर के मालीपुर के खालिसपुर भटौली गांव का मामला जिस तरीके से हाईलाइट हुआ है, तमाम बातें लोग करते हैं, तमाम सजेशन देते हैं। कुछ लोग तो यहाँ तक बोले कि क्या यही एक खबर रह गई चलाने के लिए। सच ये है कि जब तक निस्तारण नहीं होता, आए दिन नई नई घटनाएं पैदा हो रही हैं, तो उन घटनाओं को सिलसिलेवार बताना पड़ता है कि अब क्या हो रहा है, स्थिति अब क्या है। आइए जानते हैं राजेश जी से कि राजेश जी, आपको जन सूचना नहीं मिली, तो जन सूचना न मिलने की कंडीशन में आपका अगला कदम क्या हुआ? अगला कदम सर हमारा हुआ, हमने कोतवाली प्रभारी अकबरपुर को एक एप्लीकेशन दिया और फिर उसके बाद एसपी महोदय को दिया। अच्छा, मतलब आप प्रशासन के शरण में गए? शरण में गए। हमको आदेश मिला था वहाँ से अपर निदेशक के यहाँ से जी कि सीएमओ को आदेश हुआ था कि वो जो है जन सूचना दे दें। कहने मतलब कि सीएमओ अंबेडकर नगर को अपर स्वास्थ्य निदेशक ने एक आदेश जारी किया था कि जन सूचना दे दीजिए, लेकिन सीएमओ साहब भी कोई गणित लगाए होंगे। उनको लगता होगा कि इस जन सूचना के दे देने से पता नहीं कौन सी नई आपदा ना आ जाए, क्योंकि इधर इंडिया पाकिस्तान का युद्ध चल रहा है और इधर जन सूचना दे दें सीएमओ साहब, हो सकता है कोई नई टेंशन न पैदा हो जाए। तो लोकहित के मद्देनजर शायद जन सूचना नहीं दे रहे हैं। फिलहाल जब अपर स्वास्थ्य निदेशक का आदेश काम नहीं आया और सीएमओ अंबेडकर नगर ने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया, तो ऊब करके पीड़ित ने क्या किया? तब हमने वही एसपी महोदय को और कोतवाली प्रभारी अकबरपुर को हमने एप्लीकेशन दिया। वहाँ से आपको वहाँ से कुछ हमको रिलीफ नहीं मिला। फिर हमने जो है अदालत की शरण लिया। वहाँ 156/3 का हमने मुकदमा दर्ज कराया। 156(3) का मुकदमा आपने दर्ज कराया। किसके किसके नाम पर आपने दर्ज कराया? उसमें सत्यनारायण द्विवेदी हैं, डॉक्टर आलोक पांडे हैं, मुख्य चिकित्सा अधिकारी अंबेडकर नगर। क्या मुकदमा पंजीकृत हो गया? अभी केवल टोकन मिला हुआ है शुरुआती दौर का? नहीं, हमारा मुकदमा कोर्ट में। अब वहाँ क्या किए हैं हमको तो जो है हमारा वहाँ सब कुछ जमा हो गया, बयान हो गया, हमको मुकदमा नंबर मिल गया। अंजलि उपाध्याय जो आपकी बेटी पीड़िता है, क्या उसका भी कुछ बयान आप दिलवाना चाहेंगे? अब बिल्कुल दे, उसका क्यों नहीं दिलवाएंगे। बुलाएं, अपनी बात वो खुद से भी कहे तो बेहतर है, क्योंकि एक बार रतनपुर निवासी विवेक दुबे ने लिखा था सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कि पीड़िता का बयान दिलवाइए मेला जी। तो मुझे भी लगता है कि पीड़िता का थोड़ा सा बयान ज़रूरी है। तो आज मीडिया के इस पैनल में या साथ में जो बातें हो रही हैं, मैं चाहूँगा कि पीड़िता भी आए और अपनी बात बैठ कर के सामने कहे। अंजलि उपाध्याय आमें। तो विवेक जी के कहने पर आप दिलवा रहे हैं? बात विवेक जी की नहीं, विवेक जी उनके दामाद हैं सत्यनारायण द्विवेदी के जी, प्लस दलाल भी हैं विवेक जी उनके सत्यनारायण द्विवेदी के। अगर उनकी बात हो तो भाई कोई बात नहीं तो नहीं, हम अपना बयान हम कुछ नहीं कह सकते। वो हमारे लिए एक दर्शक हैं, हमारे लिए एक पाठक हैं, श्रोता हैं, वो हमारे लिए एक सम्मानित नागरिक हैं। हम तो कर रहे, उनकी पत्नी उसमें मुलजिम भी है 498 घरेलू हिंसा में। तो नाम तो कट गया है उनका? नहीं कटा है, घरेलू हिंसा में वो तो बंदा अग्रही ने बदमाशी किया, पैसा लेकर के जो है इस तरह किया। हमने घरेलू हिंसा में फिर से कोर्ट पर सबका बयान दिलवाया है। ये मामला है और क्या कि विवेक द्विवेदी रतनपुर अकबरपुर, उनकी पत्नी वंदना जी सत्यनारायण द्विवेदी की बेटी हैं वो। जी उनके दामाद हैं जी। FIR में वो मुलजिम है जी। तो इसमें तो मुलजिमों की और पता चला FIR की तादाद बढ़ती जा रही है। बात एक जनसूचना की है। अब देख रहा हूँ कि आक्रोशित हो रहे हैं कि इनके कहने पर बयान दिलवा रहे हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, हम अगली मुलाकात में पीड़िता का बयान जरूर आपको बतवाएंगे। हाँ, बयान हम दिलवाएंगे, लेकिन अगर उनके कहने पर हो तब उनके कहने पर नहीं दिलवाएंगे। आप बेटी के पिता हैं, आपका हर निर्णय स्वागत के योग्य है, कोई दिक्कत नहीं, आप पीड़ित हैं। लेकिन रही बात कि 3 लोगों पर आपने नई FIR अदालत के माध्यम से किया है, जिसमें वो 3 लोग सीएमओ अंबेडकर नगर, डॉक्टर आलोक पांडे। इसकी तारीख खनक मेटिन की 25 तारीख को डेट पड़ी है। इसी 25 जून को इसकी तारीख पड़ी है। निस्संदेह उन लोगों को भी सूचना जाएगी। फिलहाल मामला केवल इतना सा है कि जनसूचना मिलना चाहिए, क्योंकि जैसे ही जनसूचना मिलेगा, जनसूचना के साथ ही यह साबित हो सकेगा
कि वास्तव में गबन के आरोपी सत्यनारायण द्विवेदी जी गबन किए हैं अथवा नहीं। फिलहाल डॉक्टर आलोक पांडे उन्हें पूर्ण रूप से सुरक्षित कर रहे हैं, सेफ कर रहे हैं और जनसूचना देने से गुरेज कर रहे हैं। लेकिन इस कथा का अंत तब तक नहीं दिखाई दे रहा है जब तक जनसूचना नहीं मिलती है। जनसूचना कोर्ट के माध्यम से मिलेगी या किसी और ताकत के द्वारा जो संवैधानिक अधिकार रखती हो उनसे मिलेगी, अथवा भगवान इन्हें सद्बुद्धि देंगे, ये जानना है। फिलहाल आज अंजलि उपाध्याय का इंटरव्यू कैंसिल, कारण कि गर्म माहौल में ऐसी बात नहीं है, आप लेना चाहें नहीं। तो ले धन्यवाद, लीजिए। धन्यवाद, आप अगली लेना बार चाहें, नमस्कार। बात उसमें विवेक दुबे के आ गई है, तब हमको क्रोध कोई आया। बात नहीं, हम कोई किसी बात व्यक्ति नहीं है। विशेष के लिए इंटरव्यू नहीं दिलवा रहे थे। हमारा इंटरव्यू दिलवाने तो का आप इंटरव्यू दिलवा दीजिए, चलिए हमको आपत्ति नहीं चलिए है। अगली कड़ी में हमको आपत्ति नहीं है। अगली कड़ी में धन्यवाद, नमस्कार।